श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी, समस्त मुनि संघ के प्यारे बंधुओं, आपको हम मंगलाचरण के बारे में बताने जा रहे हैं। जो मंगलाचरण ही नहीं है, जिसके अंदर देवशास्त्र गुरु समाहित हैं, जिसके अंदर पंच परमेष्टि समाहित हैं, जिसके अंदर नौ देवता समाहित हैं, जिसके अंदर पूरा जिन शासन समाहित है, जिसके अंदर पूरी दिव्य ध्वनि समाहित है, जिसके अंदर पूरे केवल ज्ञानी ने जो कुछ देखा है, तीन लोक तीन काल संबंधी इष्टाराध्य पूज्य, पांच अस्तिका, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ आदि सब कुछ जिसमें समाहित है। सामान्य चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आप समझे कि मंगलाचरण के बारे में सुना रहे हैं या नमोकार के बारे में सुना रहे हैं। आपको पता ही नहीं है हम क्या सुना रहे हैं, क्या क्या सुनाने जा रहे हैं, क्या क्या सुनाएंगे। तो देखो, अपन जिस पंच परमेष्टि को जन्म से ही आराधना कर रहे हैं, आप लोग पीछे देखो वो फ्लैक्स रखे हुए हैं, जमीन में रखे देखो, जिनको आप ठौने के ऊपर विराजमान करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, जिनकी चरणज को गंधोदक को माथे से लगाते हैं, वो आड़े टेढ़े रखे देखो जमीन में। ये अभिनय है, ये अविवेक के अंतर्गत आता है, ये श्रद्धा की कमी के अंतर्गत आता है। किसी के भी हो, पंच परमेष्टि के चित्र हैं, पंच परमेष्टि का जब नाम भी पूज्य है, छाया भी आप जब पड़गाहन करते हैं ना, तो छाया पे भी पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि छाया हो या प्रतिमा हो, बातें की है। छाया बोले, चित्र बोले, प्रतिमा बोले, साक्षात वो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो नाम भी, चित्र भी पूज्य है और छाया भी पूज्य है। नौ देवता की छाया पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान से उच्च स्थान पर विराजमान करना चाहिए। अब फिर से शुरू करते हैं। कल आपको एक पहले पद का अर्थ बताया जा रहा था, जो अभी आधा क्या शुरू ही हुआ था। क्या क्या आता है लमो अरिहंताड़म में, आप बोलते तो चले आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि हम किनको स्मरण कर रहे हैं, किनको नमन कर रहे हैं, किनको बंदन कर रहे हैं, किनका जाप कर रहे हैं। बस एक मिट्ठू तोता की तरह, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, अन्यत्र के लोगों की बात कर रहे हैं। मिट्ठू तोता की तरह बोलते चले आ रहे बस, लेकिन पता नहीं है कि हम किन किन को याद कर रहे हैं, किन किन को नमन कर रहे हैं, किन किन को बंधन कर रहे हैं, किन किन की स्मरण कर रहे हैं, किन किन का जाप कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा आप लोगों को नहीं मालूम है, नमोकार भी नहीं आता, अर्थ भी नहीं आता, उच्चारण भी नहीं आता। अभी गुदगुदी सी तो लग रही होगी, थोड़ा सा अहंकार को ठेस भी लग रही होगी, कोई बात नहीं, लग जाने दो, धक्का लग जाए थोड़ा से आप अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं कि हम क्या कह रहे हैं, कि आपको कुछ भी नहीं आता है, नमोकार का उच्चारण भी नहीं आता, अर्थ भी नहीं आता, भावार्थ भी नहीं आता। लेकिन बहुत पुराने भक्तत्व है, ज्ञानी भी हैं, समझदार भी है, अच्छे तो बहुत अच्छे हैं। तो तीन तरह का उच्चारण कल बताया गया था। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम। क्या तीनों पाठ बोले जा सकते हैं? हाँ, बोले जा सकते हैं। तीनों सही है? हाँ, तीनों सही है। तो तीनों का अर्थ क्या है? तो बताया गया था
कि अर्ह पूजयाम धातु से अरहंत बना है। तो अरहंत का अर्थ होता है जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। जब जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है तो वे फिर बाकी के उनसे नीचे रहने वाले जो नारकी हैं, जो त्रियंच हैं, जो मनुष्य हैं, जो देवी देवता हैं, उन सबसे भी पूज्य हैं। इसके साथ साथ 169 महापुरुषों के द्वारा पूजनीय है। कैसे हैं वे? इच्छामी बनते 24 तिथ्यर भक्ति काओ सगु को। हे भगवान, मैं इच्छा करता हूं। काय की इच्छा करते हो? 24 तीर्थंकर भक्ति का मैंने कायस्तर किया। जैसे भक्ति करना शुरू करते ना, पूजा करना शुरू करते, उसके पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 32 दोष लग जाते हैं। कितने? मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और दोष कितने लगा लिए? 32। चतुरष्ट दोष विरहितम, 32 अष्ट को 32 दोषों से रहित कायस्तर करना चाहिए। तो वो मालूम है? बताइए आप लोगों को कैसे किया जाता है कायस्तर? कौन से 32 दोष बताइए? नहीं मालूम? तो देखो, आप बिल्कुल खड्गासन या पद्मासन भगवान की तरह बैठ जाइए। यदि आपने जरा सी दृष्टि ऊपर कर ली, दोष हो गया। ज्यादा नीचे कर ली, दोष हो गया। बाजू में देख लिया, दोष हो गया। आइट इस तरफ दाएं बाएं और चारों ओर घुमा दिया, ये दोष हो गया। गिनते जाना। इस तरह से घुमा दिया, दोष हो गया। एकदम गर्दन ऊंची कर ली, दोष हो गया। ज्यादा नीचे कर ली, दोष हो गया। कमर टेढ़ी कर ली, जो दोष हो गया। हाँ, ज्यादा सीना आंकड़ा लिए, दोष हो गया। मन में पंच परमेष्टि का ध्यान न करके और कोई विकल्प आ गया, दोष हो गया। समझ रहे? तो कोई भी विकल्प आ रहा है मन में, वो मानसिक दोष हो गया। वचन से आपने शुद्ध उच्चारण नहीं किया, दोष हो गया। काय को किसी भी तरह से आपने विकृत किया है, दोष हो गया। देखो, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियां होती हैं और मन वचन काय 3 योग होते हैं। पंचवी इंद्रिय मंडा, 5 इंद्रियों का मुंडन करना मीन्स 5 इंद्रियों को बस में रखना, कंट्रोल में रखना। बचमंडा, बचनों को बस में रखना। जब इंद्रियों को बस में रख लिया तो अलग से इंद्रियों में रसना इंद्रिय आई गई। फिर बचमुंडा क्यों कहा? नहीं, वहां जो इंद्रियों को बस में किया गया है उसमें रसना को भोजन संबंधी कंट्रोल रखना है। अशुद्ध अवेक्षा मर्यादित नहीं खाना आज समय में। और यहाँ बचमुंडा में वचनों से शुद्ध वचनों का उच्चारण करना। इसलिए 5 इंद्रियों का मंडन, मन वचन काय का मंडन। अब फिर कहेंगे आप कि काय भी स्पर्शन इंद्री में आ गई, फिर काय मंडन अलग से क्यों लिया? स्पर्शन इंद्री से मात्र स्पर्श इंद्री जो भोग है वो लिया जाता है। स्पर्शन इंद्री को काय में पूरा शरीर लिया जाता है। स्पर्शन इंद्री में शारीरिक अंगुल की इंद्री आएगी और इस काय बल में पूरा शरीर आएगा। आप सुनते जाइए। हाथ पाए, हाथ पैर, हाथ को भी वश में रखना है। हाथ को भी एक्शन ऐसे वैसे नहीं करना है, जैसे कैसे तैसे नहीं घुमाना है। पाए मुंडा, पैरों को वश में रखना है। ऐसे जो करते नहीं, देखिए सीढ़ियां लोग ऐसे ऐसे हिलाते रहते, ये पैर का मुंडन नहीं है। शरीर को जैसे ऐसे ऐसे करते रहते हैं या किसी तरह तर्जित करते रहते हैं, इस तरह दिखाते हैं। आप देखते जाइए, ये मुंडन नहीं है काय का। किसी को ऐसे कर दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, देखते जाइए। इधर मुंह से नहीं बोल रहे हैं, करके दिखा रहा है। इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, ये सब दोष के अंतर्गत हैं। इस तरह कर दिया तो महाराज जी आप भी तो करते आर के समय नहीं, वो विधि आगम के अनुसार है। ये ईष्णा समिति के अंतर्गत है। बाकी दूसरी जगह इस तरह किया, दोष है ये।
आप देखते जाइए हाथों का मुंडन कैसे होता है। ये सब एक्शन नहीं करना है, समझ रहे हैं। कोई भी जिससे विषय और कषाय की ओर ध्यान चला जाए वैसा हाथों से एक्शन नहीं करना, ये हाथों का मुंडन है। पैरों से भी खड़े होकर के भी आड़े टेढ़े यूं नहीं खड़े होना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं करना, ये सब मुंडन के अंतर्गत आता है। ऐसे नहीं बैठना, इधर देखते जाइए, सबको मुंह से नहीं बोला जा सकता है, ये मुंडन नहीं है। मुंडन क्या कहलाता है, बैठना कैसे चाहिए, खड़े कैसे होना चाहिए, ये भी बताएंगे तब पता चलेगा। अरे ये सब दोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये दोष है। बिल्कुल बैठना भगवान की तरह, जरा भी आपने इस तरह निकाला है, ये दोष है। ये पद्मासन नहीं है, सही आसन नहीं है। ये ठीक से पद्मासन अर्ध पद्मासन लगाना होता है, तब कहीं वो सही हाथ पैरों का मुंडन माना जाता है। हाथ पैर अलग ले लिए, काय अलग ले लिया, स्पर्शन इंद्रिय अलग ले ली, और तनुमुंडा पूरी शरीर को बस में रखना है। अंदर से बैठे ही बैठे ऐसे भी नहीं करना कि जब कभी जहां कहीं, ये कहाँ करने का स्थान है वहीं करना है, जहां कहीं नहीं करना है। ऐसे कर लिया, ये दोष है, इधर नहीं करना है सभा में। ये सब ये समोषण है, दिव्य ध्वनि घिर रही है, ये देशना मंडप है, समोषण है, आपको क्या पता। मंदिर में आए दर्पण देखने लगे, ये तनु मंडन नहीं है, आंखों का मंडन नहीं है। कहाँ किसके दर्शन करना है ये विवेक होना चाहिए। आप सुनते जाएंगे तो पता चलेगा, अरे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या करना है। लघु संघ जहाँ गए हैं, जहाँ जो शुद्धि करनी है, नाक की, आंख की, कान की, अंगों पांगों की, वो जहाँ कहीं नहीं करना है। खड़े खड़े या जैसे तैसे नहीं करना। अब बताएंगे तो शर्म लगेगी, महिलाएं भी खड़े खड़े टॉयलेट करने लगी हैं, कैसे तैसे करते, जहां कहीं करते नहीं। आपने जहां कहीं थूक दिया, जहां कहीं नाक का मल छोड़ दिया, ये शरीर का मुंडन नहीं है, मन का मुंडन नहीं है, विवेक नहीं है। जहां कहीं आपने घर से लिया कचरा, पॉलीथीन में भर के सब्जी का छिलके और बांध के डाल दिए, ये विवेक नहीं है, तनुमुंडन नहीं है। वो पशु खा जाएगा, मैं पॉलीथीन के बेचारे को क्या मरना पड़ेगा इस समय में, उसमें जी अब नहीं खाएगा तो पड़े पड़े जीव उत्पन्न होते रहेंगे, गलते सरते मरते रहेंगे, ये विवेक नहीं है। घर का कचरा निकाला, घर के सामने डाल दिया, अथवा अपने घर के आजू बाजू सफाई कर ली, आजू बाजू कचरे की बाउंड्री लगा दी, विवेक नहीं है। सुनते जाइए पता चलेगा। नाली भरी है आपके घर के सामने, कचरा पड़ा है, जीव भी उत्पन्न हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, दुर्गंध से आप बीमारियां फैल रही हैं, एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, सफोकेशन, इस सब से बचना होता है। पंचवी इंद्रिय मुंडा बच मुंडा, हाथ पाए तनु मुंडा, मन मुंडन भी सहिया। ये नौवे मुंडन के साथ 10वां मुंडन है, मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र रखना, तो ये 10 मुंडन ये कहलाते हैं। इसके बाद सिर का केश नंच होता है, बाल तो पटा लिए, पता ही नहीं है किसके बाद इसका पटाने का नंबर आता है। पहले 10 मुंडन किए जाते हैं, तो चतुरष्ट दोष 32 दोष मात्र 9वां नमोकार मंत्र पढ़ने में लगा लेते हैं लोग। इधर पता चला कि जावाणी के ज्ञान से बोला, उन्होंने पता नहीं कितने जल्दी ऐसा किया, वो चले गए। कितने बार पढ़ा, क्या पढ़ा, ओम नमः पढ़ा कि ओम पढ़ा कि सिद्धारण सिद्ध पढ़ लिया कि नमोकार पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। सब कायसर के अंतर्गत नहीं आते, वो तो हम लोगों को भी जल्दी उठना पड़ा था कई बार, क्योंकि इनके साथ करना नहीं, हम बैठ रहेंगे भी सब जयकारा वयकारा लगा के कभी वहां पहुंच जाए, महाराज उठ ही नहीं पाए, करना पड़ा था कि भैया इनके साथ उठो, नहीं अपने ही रह जाएंगे अकेले। तो ये भी विवेक नहीं है कि कितने 27 श्वास में 9 बार नमोकार पढ़ना है। नमो अरिहंताणम, श्वास अंदर गई, नमो सिद्धाणम, श्वास बाहर गई,
लमोवायरियाणम सांस अंदर गई, लमोजयाणम सांस बाहर गई, लमोलोए सांस अंदर गई, सप्ताहुणम बाहर गई। तो 9×27 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार हुआ, 9×27 9 बार पढ़ोगे तो 27 श्वासोच्छ्वास होंगे। श्वास मतलब बाहर की ऑक्सीजन को अंदर लेना श्वास कहलाता है, अंदर की कोष्ठस्थ वायु को बाहर छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। अभी तो यही नहीं पता है कि श्वास क्या है, उच्छ्वास क्या है और श्वासोच्छ्वास क्या है। और 27 श्वासोच्छ्वास में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कितनी देर लगेगी। तो वो पता नहीं क्या पढ़ते कि मात्र उंगली घुसकाते 9 बार की, 3 बार की, 6 बार, पता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि 24 तीर्थंकर भक्ति का कायावात्सर्ग किया। अब उसमें नियम से दोष लगे गया है, तो तस्त आलोच्यों, उसकी भगवान में आलोचना करता हूं। पंच महाकल्याण संपन्नालम, कैसे हैं पंच परमेष्टि 5 महाकल्याणों से संपन्न है। एक एक कल्याणक को असंख्यात देवी देवताओं ने बड़े ठाट बाट के साथ मनाया है। ऐसे 5 कल्याणकों को मनाया गया है। ये सामान्य पुरुष नहीं है, महापुरुष है। पंच महाकल्याण संपन्नानम 8 महापाड़ेण शय्यानम, 8 महाप्रातिहार्यों से सहित है। तरु अशोक के निकट में अशोक वृक्ष, सिंहासन छविदार सिंहासन, 3 छत्र सिर पर लहे छत्रत्रय, भामंडल पिछवार आभामंडल, दिव्य ध्वनि 5, पुष्पवृष्टि 6, ढोरे 64 चमरयक्ष 7, चमर डोराते कितने 64, कितने यक्ष 32, बाजे दुंदुबी, ये 8 प्रातिहारों से सहित हैं। 3 लोग 3 काल में कोई माई के लाल की ये अष्ट प्रातिहार नहीं होते हैं, 5 कल्याणक नहीं होते। ये तो तीर्थंकरों के होते हैं जो महान 3 लोग 3 काल के नाथ हैं, प्राणी मात्र के स्वामी हैं, इष्ट है, आराध्य हैं। अष्टमा पाड़ीर शय्याणम 34 अस्थय विशेष संयुक्ताणाम, 34 अस्थयों से अस्थय विशेष से सहित होते हैं। 10 अस्थय हैं जन्म की, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत अस्थय, 34 ज्ञान। ये 34 अस्थय अष्ट प्रातिहार्य कितने हो गए 42, और अनंत चतुष्टय कितने हो गए, कहवत के 46 गुण गंभीर। ये कहने के 46 हैं गुण गंभीर, वैसे तो अनंत गुण है। अष्टमहापाड़ीय संयुक्ताणम 34 अस्थय विशेष संयुक्ताणम। ऐसे महापुरुषाणाम जिनकी पूजा अर्चना करोगे, बलदेव वासुदेव चक्रधर, क्या कह रहे, बलदेव वासुदेव चक्रहर, ऋषि मुनि यति अनगार, इन सब के द्वारा जो स्तुत हैं, पूज्य हैं, आराध्य हैं, वे आते हैं नमो अरिहंताणाम में। सुनते जाइए, अभी पूरा अर्थ नहीं हुआ। किसको बोल रहे हैं नमो अरिहंताणाम में, किसी ध्यान कर रहे, किसी नमन कर रहे, किसका जाप कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। और इसमें इतना रहस्य सार है, हमें तो मालूम ही नहीं है। ऐसे ही जो उपदेश दिया जा रहा है उस मंगलाचरण में, उस महामंत्र में सारी विघ्न बाधाएं दूर करने की क्षमता, सारे रोग शोक दूर करने की क्षमता, सारी दरिद्रता दूर करने की क्षमता, सारे संसार के सुख दिलाने की क्षमता, स्वर्ग और मोक्ष के सुख दिलाने की क्षमता एक ही है, मास्टर चाबी नमोकार मंत्र। उसके बारे में बताने जा रहे हैं बंधुओं, सामान्य चीज नहीं है। एक एक लाइन को ध्यान से सुनो, रोज सुनो, शुरू से अंत तक सुनो, क्या कहने आ रहे हैं, पता चलेगा कि हाँ कोई उपलब्धि को सुना है मैंने, दिशा और दशा बदल जाएगी। तो अब जिसका जैसा पुरुषार्थ और होनहार हो वो आप जाने।
तो नमो अरहंताणम में जो 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य है, उसके साथ साथ अनंत 3 काल 3 लोक के जितने भी कहना चाहिए मुनि आर्य श्रावक श्राविका है, सबके द्वारा पूज्य है। और नमो अरिहंताणम का क्या अर्थ है कि अरिहननाथ अरिहंता, जिन्होंने अनादि काल से लगे हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, जो घातिया कर्मरूपी महाशत्रु है, जिनने हमारी आत्मा को अनादि से काल से लेकर आज तक 4 गति 84 लाख योनियों में बचनातीत कष्ट सहने के लिए बाध्य किया है, मजबूर बनाया है, वे घातिया कर्म जिन्होंने हनन कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, वे नमो अरिहंताणम के अंतर्गत आते हैं। नमो। फिर इसके साथ साथ घातिया कर्मों को नष्ट क्या किया, जितने भी उनकी वजह से आत्मा में अनंत दोष थे। कितने दोष थे? 1-2 दोष नहीं है अपन में, मतलब संसारी प्राणी में कितने दोष हैं? अनंत दोष है, दोषों का कोष है ये संसारी प्राणी। और कोई कह दे तो लड़ने तैयार हो जाता है, तुमने ऐसा कैसे कहा? अरे भाई साहब, आप दोस्त हैं, 18 दोष से रहे थे, 18 तो मुख्य हैं, जो कल बताए थे ना, जन्म जराने वृद्धावस्था, तिरखा यानी प्यास, जन्म जरा त्रिखा, क्षुधा आने भूख, विस्मय आश्चर्य, आरती अप्रीति, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, मरण, ये महादोष अपन सब में लगे हुए हैं बंधुओं। इन दोषों के रहते हुए आप कितनी कोठी बंगला बना लें, कितनी फैसिलिटी जोड़ लें, कितनी पैसे जुटा लें, कितनी गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर इकट्ठा कर लें, आप सुखी होने वाले नहीं है। क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा है 24 तीर्थंकर स्तुति में, स्वयंभू स्तोत्र में, शांतिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणम गतानाम, भूयात भवक्लेश भयोपशांति, शांतिर जिनों में भगवान शरण। हे शांतिनाथ भगवान, आप आद्य तीर्थंकर कहलाते हैं। आद्य कैसे कहलाते? आद्य तो आदिनाथ है नहीं। 9वें पुष्पदंत भगवान से लेकर के 15वें धर्मनाथ भगवान तक के शासन काल में हर समय धर्म तीर्थ का विच्छेद होता रहा है। धर्म तीर्थ का विच्छेद होने का मतलब क्या? मतलब ये है कि मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका का अभाव हो गया। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के लिए, पल्यों पल्यों के लिए, बहुत लंबे समय तक ये मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका नहीं रहे, तो कोई स्वर्ग मोक्ष नहीं जाते रहे, सब दुर्गति में जाते रहे, सब बचनातीत कष्ट भोगते रहे। क्योंकि मोक्ष मार्ग बताने वाले तो यही हैं, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका। इन्हीं के निमित्त से ये जीव स्वर्ग मोक्ष को जाते हैं। इन्हीं की वजह से देव शास्त्रों का पंच परमेष्टि का स्वरूप समझते हैं। इन्हीं के निमित्त से व्रतों का नियम संयम का महत्व समझते हैं। ये ना होवे तो ये 3 लोक के आभूषण हैं मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका बंधुओं। देखो दिगंबर हम हैं, मेरे बल पे आप दिगंबर कहलाते हो, कपड़े पहने हो फिर भी। बोलो दिगंबर कौन है? आप है क्या? हम फिर आप क्या लिखते दिगंबर फलाने चंद हैं? हमारे बल पे दिगंबर आप कहला रहे हो। तो ये मुनि आर्यिका श्रावक श्रावका होते हैं, तभी इन श्रावकों का धर्म पलता है। साधु ना होवे आप तो भगवान भी नहीं होंगे। भगवान नहीं होंगे, आप किसकी पूजा करेंगे? आप किसके लिए किसके अतिथि संविभाग करेंगे? आप कैसे अपने कर्मों को काटेंगे? और जो गृहस्थी में कर्म बंध रहे और अनादि काल के कर्म बंधे हुए हैं, उनकी निर्जरा कैसे करेंगे? इसलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है बंधुओं। तो स्वदोष शांत्या,
शांतिनाथ भगवान के काल से लेकर के आज तक धर्मात्माओं का कभी अभाव नहीं हुआ हो, कितने पल्लों का अंतर रहा हो, एक तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर की आने तक, लेकिन मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाओं के द्वारा ये धर्म तीर्थ आगे बढ़ता रहा। इसलिए शांतिनाथ भगवान को आद्य तीर्थंकर भी कहते हैं। ये आप लोग सभी ध्यान से, शांति विधान क्यों किया जाता बताइए? शांति के लिए। अरे वो शांति तो 24 तीर्थंकरों की भक्ति करने से मिलती है, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जो दिव्य ध्वनि खिराई, उनके शासन काल के बाद में जिन शासन सदैव अक्षुण्ण रूप से चल रहा है, इसलिए प्रधान रूप से हमारे लिए शांतिनाथ भगवान आदर्श हैं, श्रद्धेय पूजनीय है। ये आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। और ये विशेष बात है कि वे अलौकिक दिव्य पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद ऐसा पुरुषार्थ किया कि 3 पदों को प्राप्त किया है। वो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे। कैसी देवशास्त्र गुरु की तन मन धन से भक्ति की होगी, कैसी सेवा की होगी, कैसा समर्पण किया होगा, कैसा अलौकिक दिव्य प्रभाव उनका रहा, कैसे संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान बढ़ाए होंगे उनने। 3 पदों को हासिल किया बंदो, ये सामान्य बात नहीं है। लोग एक पद के लिए तरस रहे हैं। वे 3 पद के धारी थे और उनकी दिव्य ध्वनि का ऐसा तय प्रभाव कि उनके बाद आज तक मुनि आर्य का श्रावक श्राविका लगातार होते चले आ रहे हैं। और जब तक ये रहेंगे तभी तक धर्म रहेगा। जिस दिन इनका अभाव हो जाएगा, धर्म का भी अभाव हो जाएगा। और धर्म का अभाव हो गया तो स्वर्ग मोक्ष के जो श्रेष्ठ स्थान है, उनकी प्राप्ति का मार्ग भी बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, निषिद्ध हो गया। ऐसे है ये 100 दोष शांति। इसलिए कहते हे भगवान, आपने अपने दोषों की शांति करके आत्म शांति प्राप्त की है। जब तक व्यक्ति अपने दोषों को नहीं छोड़ेगा, अवगुणों को नहीं छोड़ेगा, व्यसनों को नहीं छोड़ेगा, बुरी आदतों को, लतों को नहीं छोड़ेगा, रात्रि भोजन आदि का त्याग नहीं करेगा, जितने भी अवगुण होते हैं वे इस व्यक्ति को कांटे की तरह चुभते रहते हैं। वे इस जीव को शास्त्र की तरह पीड़ा देते रहते हैं। इन दोषों को निकालने से ही आत्मा हल्की होती है, श्रेष्ठ होती है, आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है। संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान बढ़ते हैं। पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। इन व्यसनों को, अवगुणों को नहीं छोड़ोगे, अभी जितने दुखी हो इससे भविष्य अनंत गुणा दुखी होगा। तो शांतिनाथ भगवान ने कहा, उन्होंने स्वयं भी अपने दोस्तों को छोड़ा है और दोषों के छोड़ने से ही आत्म शांति प्राप्त हुई है। आप सभी भी यदि सुखी होना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्यसनों को छोड़ो, अवगुणों को छोड़ो, असंयम को छोड़ो, पापों को छोड़ो, कषायों को छोड़ो, इंद्रिय विषयों को छोड़ो। ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि है, देशना है। इसके अलावा आपको सुखी बनाने की कैपेसिटी किसी भी फैसिलिटी में, किसी भी संसार की चीज में, वस्तु में, भोग में सुखी बनाने की क्षमता नहीं है। तो ये पहला पद है नमोरि हंताड़म। इसका अर्थ है कि जिन्होंने हरिहननाथ, अरिहंता, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का हनन किया है, इसलिए अरिहंत कहलाते हैं। और दूसरा है नमो अरहंताड़म, जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। और जब 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है, तो उनके नीचे के जो असंख्या देवी देवता है, मनुष्य त्रियंश नारकी हैं, उन सब के द्वारा तब पूजनीय है ही। तीसरा पद है नमो अरुहंताड़म। तो आपको बताया गया कि रोहे आरोहणी धातु से आ उपसर्ग पूर्वक अरुहंत शब्द बनाए।
हन धातु के साथ इसका समास किया गया है और उसके अर्थ निकला कि अब जो अनंत अनंत काल तक भविष्य में कभी भी जन्म जरा मरण नहीं करेंगे, पुनः संसार में अवतार नहीं लेंगे। लेकिन देखो, या जो दूसरे लोगों की मान्यता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अभ्युत्थान धर्मस्य तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं शत्रुओं का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, इष्टों का उद्धार करने के लिए मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, अवतार लेता हूँ। यहाँ तो ऐसा जैन शास्त्र में कहा गया है कि ये जैसे जैसे उत्तरपणी अवसर्पणी काल आते हैं, इनमें एक एक उत्तरपणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। इसके बाद में ह्रास का काल जब आता है तब तीर्थंकरों का अवतार नहीं होता। यहाँ इस पंचम काल में जो खोटे लोग हैं, हीन पुण्य वाले लोग हैं, रुद्र क्षुद्र बेईमान बदमाश और अन्यायी अत्याचारी, दीनहीन दुखी दरिद्र बीमार इत्यादि तरह के लोग जन्म लेंगे और ये व्यसन करके, पाप करके, कुकर्म करके नरक पशुगति में जाएंगे। बहुत कम लोग होंगे, आटे में नमक बराबर भी नहीं, जो चार पुरुषार्थ करके और स्वर्ग और मोक्ष की तैयारी करेंगे बंधुओं। इसलिए देख लेना आपका नंबर किस में आ रहा है, नरक पशुगति की जाने वालों में कि स्वर्ग मोक्ष की तैयारी करने वालों में। तो लमो अरुहंताणम पद का अर्थ है कि जो अब कभी भी अवतार नहीं लेंगे, जन्म मरण नहीं करेंगे, संसार में लौट के नहीं आएंगे, अब कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि दूध से एक बार घी बन जाता है तो पुनः दूध नहीं बनता है। एक दृष्टांत एक देश होता है, सर्वदेश घटित नहीं होता है। यदि दृष्टांत सर्वदेश घटित हो जाए तो वही सिद्धांत बन जाए। इसलिए कोई ये नहीं कहना नहीं हम घी गाय को पिला देंगे तो फिर दूध बन जाएगा, नहीं समझे। ये दृष्टांत एक देश दिया गया है कि घी दूध कभी नहीं बनता है। ऐसी तरह से जैसे सोना एक बार 16 वाणी का शुद्ध हो जाता है तो फिर कभी अशुद्ध नहीं होता है। दृष्टांत जितने भी दिए जाएंगे वे सब एक देश होंगे। आत्मा तो जब शुद्ध और सिद्ध बन जाती है तो वो तो क्या लिखा गया शास्त्रों में, काले कल्प सते पीछे गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पादोपि यदि स्यात् लोक संभ्रांति कर्णपटो। एक बार जब आत्मा शुद्ध और सिद्ध बन जाती है सैकड़ों 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 कल्प काल व्यतीत हो जाते हैं, तब भी जरा भी उनके अंदर दोष विकार विकृति नहीं आती है। चाहे तीनों लोकों और तीनों कालों को डमरू की तरह बजाने, जैसे डमरू घुमा देते हैं, ऐसा भी कोई उत्पाद क्यों ना हो जाए, भूकंप ज्वालामुखी कुछ भी हो जाए, अलट पलट हो जाए, यहाँ पर संसार में हो सकता है। छठे काल के अंत में जैसे 49 दिन तक आंधी तूफान धुआं रेत कंकर पत्थर जहर बरसेगा 7-7 दिन तक, जिससे योजनों योजनों तक की नीचे की भूमि एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी और पूरा वातावरण तहस नहस हो जाएगा। यही नरक जैसी स्थिति बन जाएगी। तब भी सिद्धों में जरा सी भी विक्रिया कभी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां सिद्धालय से आना नहीं होता कभी भी। वो अरुहंत हैं, लेकिन अभी भी अरुहंत होने के बाद भी वो सुख नहीं है जो सिद्धों को होता है। वो अव्ययवाद सुख तो वेदनी जो अघातिया कर्म है
उसका और अभाव होगा तब होगा। चार आघातीय कर्मों के रहते हुए ध्यान देना, आप जो खोटे भाव कर रहे हैं उनसे ऐसे कर्म बांध रहे हैं जिन कर्मों को नष्ट करने की क्षमता असमय में केवल ज्ञानी में भी नहीं है। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है कि जिसको केवल ज्ञानी भी असमय में नष्ट नहीं कर सकते। जब वो पूरा होगा तभी शरीर को छोड़कर सिद्धालय में जा सकते हैं, इसके पहले नहीं जा सकते। बाकी के कर्म नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ये आयु और निधत्ति निकाचित कर्म सामान्य विशुद्धि से, सामान्य धर्म ध्यान से, सामान्य प्रत्याग से, सामान्य व्रत नियम संयम से नष्ट होने वाले नहीं है। लेकिन बंधुओं, वो अरुहंत भगवान जो हैं, वे जैसे ही आयु पूरी होगी, वो शुक्ल ध्यान से भी नहीं होगी, शुद्धोपयोग से भी नहीं होगी, स्वरूपाचरण से भी नहीं होगी, और किसी भी तप त्याग से नहीं होगी। आयु तो अपने हिसाब से धीरे धीरे पूरी होकर के और सिद्धालय की प्राप्ति होगी। आप कहेंगे महाराज हम तो देख रहे हैं कई लोग तो अकाल मरण को प्राप्त हो रहे हैं, कई तो काल के गाल में मर रहे हैं। आज देखते नहीं है, गांव आचार कर्मकांड में लिखा है, क्या लिखा? विष बेड़ रथक है भय सत्थक ग्रहण संकलेश से ही उसका सहाराणम निरोधो छिज दे आयो। ये कर्म भूमि में, स्वर्ग नरक में नहीं, भोग भूमि में नहीं, कर्म भूमि में, मलेच्छ खंडों में, ये जो कुभोग भूमि वहां भी नहीं, केवल कर्म भूमि के मनुष्य और त्रेंच जो होते हैं, हम और आप, वो भी छठे गुण स्थान तक के यदि विष खा लेवे तो असमय में शरीर छूट जाएगा। कर्म नहीं छूटेंगे, 8 कर्म तो और टाइट हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे, कई गुने बन जाएंगे, शरीर छूटेगा। लोग जो समस्या से सुलझने के लिए आत्मघात कर लेते, सुसाइड कर लेते हैं, अपघात कर लेते हैं, वे समस्या से नहीं छूटते। ये शरीर तो छूट गया है, लेकिन आगे जाकर के आत्मा अनंत गुणे ज्यादा कष्ट में पड़ेगी। मतलब यह है कि कोई BA MA का विद्यार्थी है, उसने सुसाइड कर ली का मतलब है पुनः अब उसको पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू करना है। अभी तो और जो बाकी की पढ़ाई रह गई थी वो तो है ही, नीचे की जितनी कर लेती, अब फिर नीचे गिर गया, अब फिर से KG1 से पढ़ाई शुरू करना है। मतलब अब और अनंत गुणी समस्याओं को पार करना है। जो समस्या यहाँ थी वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाएगा, पर समस्या तो अनंत गुणी ज्यादा रहेगी। वेदना से वेदना बढ़ जाएगी, असमय में मर जाएगा। रक्त है, रक्त का क्षय हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, असमय में मर जाएगा। विषवेण रक्त है, भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे तो मर जाओगे, असमय में चले जाओगे। रक्त भय सत्तक गण, अस्त्र शस्त्र का प्रहार हो जाएगा, असमय में मर जाएंगे। सत्तक गण संकलेश ही बंधुओं, आप जो ऑफिस से बाहर हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसमें तीव्र संकलेश हो जाता है, आपकी कोई बात नहीं मानता है, कोई प्रिय इष्ट का वियोग हो जाता है, कोई जो चीज आप चाह रहे थे नहीं मिलती है, नुकसान हो जाता है, इसी वजह से जो आप एकदम ऑफिस से बाहर हो जाते, संकलेश में, टेंशन में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में तीव्र अशांत आदि पाप प्रकृतियों का बंद होता है और कई बार असमय में मरण भी हो जाता है। तो संकलेश, उच्छ्वास, आहार, श्वास को रोक देंगे, अभी आपके प्राण निकल जाएंगे। आहार को छोड़ देंगे पूरी तरह से, इतना सहन कर सकता है शरीर, जितनी उसके पास पवित्र पुण्य वर्गणाएं होंगी उतना तो जीवित रहेगा, अन्यथा वो समय में। लेकिन ये स्थिति कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंजक के साथ बनती है
बाकी जीवों के साथ नहीं। तो अपन सभी ने अनंतों बार अकाल मरण किया है। कितने बार? इतने बार माता के रहते हुए मर गए हैं कि बालक के वियोग में माताएं मरने पर रोईं, और वो इतने बार रोई कि एक बार जो रोई उसमें जितने आंसू बहाए उनमें से एक एक बूंद इकट्ठी करें तो कई समुद्र भर जाएंगे। इतने बार अकाल मरण किया है, माता पिता के सामने मर गए। तो बंधुओं, ये नमोरी हंताड़म जो पद है वो इस बात को सूचित कर रहा है कि पुरुषार्थ तो वही है। जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज मुच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। वे जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हो जाते हैं, वैसे तो आदि पुराण के अनुसार गर्भ से ही गर्भान्वय क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सभी माताओं को वो संस्कार लेने चाहिए, नियम संयम पालन करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करना चाहिए संयम से रह करके। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अष्टमूल का त्याग कराया जाता है। मध्यमाष्ट मधु बड़ पीपर उमर कठुमर पाकल, ये अष्टमूल कहलाते हैं। इनके त्याग करने से अष्टमूल गुण की प्राप्ति होती है। तो ये क्रियाएं लेनी चाहिए, तभी व्यक्ति द्विज कहलाता है, उच्च वर्ण का माना जाता है। यदि वो संस्कार नहीं लेता है, उसका अभक्ष का अन्याय नीति का त्याग नहीं है, तो वो शूद्र ही है, अस्पृश्य शूद्र है, भले वो जैन कुल में जन्मा हो। जन्म तो मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो नीच कुल में जन्मा हो, यदि कर्म उसके श्रेष्ठ हैं तो वो कर्म से महान बन सकता है, बनता है। और यदि उच्च कुल में भी जन्मा हो, पर यदि कर्म उसके खोटे हैं, खराब हैं, तो वो महान नहीं हो सकता है, वो तो शूद्र ही है, अस्पृश्य शूद्र है। और सुनो, अस्पृश्य शूद्र ही नहीं, यदि उसके लिए जो मिला है, क्या मिला है? मनुष्य जन्म उच्च कुल तो मिले ही है वरदान में, साथ ही उसको मन वचन काय, ये 3 वरदान मिले। इन 3 को कर्ण भी कहते हैं। यदि मन वचन काय से पाप किया जाता है, कषाय की जाती है, विषय सेवन किए जाते हैं, तो ये कर्ण कहलाते हैं। ये संसार की वृद्धि के कारण बनते हैं, ये अभिशाप बन जाते हैं। यही मन वचन काय योग भी कहलाते हैं। यदि इन मन वचन काय को आत्मा से जोड़ा जाए, तो जो मन वचन काय को आत्मा में से जोड़ता है वो योगी कहलाता है। और इन्हीं मन वचन काय को यदि परोपकार में लगाया जाता है तो वो उपयोगी कहलाता है। आप योगी ना बन सके तो उपयोगी बनिए। और यही मन वचन काय को पवित्र किया जाता है, विशुद्ध किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, तो ये गुप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मनः गोपयति पापान इति गुप्ति। जो आत्मा को पापों से बचाए, आत्मा की पापों से रक्षा करे, उसे गुप्ति कहते हैं। तो ये कर्ण भी है, योग भी है, शुभ उपयोग भी है, गुप्ति भी है। आप जिस रूप में इनका उपयोग करेंगे उस रूप में ये परिणमन कर जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, अब वो चाहे तो उन 100 रुपयों से फटाके भी खरीद सकता है, और इनडायरेक्ट मान लो नोटों में आग लगा सकता है। वो नहीं समझे? फटाके फोड़ने का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट में नोटों में आग लगाना। तो वो ये भी कर सकता है, वो चाहे तो 100 रुपए की चॉकलेट भी खरीद सकता है, वो चाहे तो कुल्फी खरीद ले, आइसक्रीम खरीद ले, वो चाहे तो सब्जी खरीद ले, फल खरीद ले, चाहे तो तम्बाकू चिलम गुटखा बीड़ी सिगरेट खरीद ले, चाहे
तो घी और एक दीपक लेकर के भगवान की आरती पूजा भजन कर ले। 100 रुपये 100 तो वही है, जैसे ये 100 रुपये के स्थानापन्न मनुष्य पर्याय तो वही है। अब आपके ऊपर है इस मनुष्य पर्याय रूपी 100 रुपये का आपको क्या उपयोग करना है। आपके ऊपर है 100% पूरी तरह या आप क्या इसका उपयोग करना चाहते हैं। जैसे जिसके पास 100 रुपये हैं उसके ऊपर है वो इसमें जुआ खेलने चाहे तो दांव लगा दे, कुछ भी कर सकता है ना। इसी तरह से आप इस मनुष्य पर्याय का जुआ खेल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यदि विषय कषाय में लगा रहे हैं तो आप अपने तन मन धन का जुआ खेल रहे हैं। और जुआ खेलने वाले की आज तक नगरी नहीं बसी है, पूरी कॉलोनी नहीं बसी है। चोरन के पुरना बसे पूजन में पढ़ते हो, चोरों के जुआनियों की नगर नहीं बसते हैं। वे तो हमेशा भिखारी बने घूमते हैं, वे हमेशा दिनहीन दरिद्री रहते हैं, बीमार दुखी रहते हैं, अपयश के, कलंक के, पाप के, दुर्गति के, अनादर के, अपमान के, तिरस्कार के पात्री होते हैं। इसलिए यदि आप अपनी मनुष्य पर्याय को इस तरह से विषय के टाइम में लगा रहे हैं तो जुआ खेल रहे हैं। आप अपने को पापी मानिए, व्यसनी मानिए, अवगुणी मानिए। समझदार मत समझना, एजुकेटेड नहीं समझना, क्वालिफिकेशन किया हुआ है, हम उच्च कुल में देने बड़े घर के कहलाते, बड़े कौन से सिंगई कौन से पता नहीं मुझे, लगा देते हैं सवाई सड़ई डेढ़िया और सिंगई और ये फलाने चन कौन सी श्रावक श्रेष्ठी पता नहीं। ये नहीं समझना। जिस देखो बड़ा कान जिसका आचार विचार बड़ा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जिसकी है वही हाई लेवल का आदमी है, बाकी तो सब लेबर क्लास के हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं तो इस टाइप के थर्ड क्लास लेबर क्लास के। देखो एक रेट के बनना चाहते हो सिगरेट पी करके, एक रेट के बनना चाहते हो धूम्रपान करके, रात्रि में ढाबा में जाके, सिनेमा हॉल में जाकर के, 5 स्टार 3 स्टार में जाकर के असहमी अज्ञानियों जैसा जीवन करके सिगरेट के बनना चाहते हो। अज्ञानी कही के आप लोगों की बात ही नहीं कर रहा, हमने पहले की थी। तो यहां अरुहंत शब्द का अर्थ में अभी डमोरी अंताड़म का अर्थ कर रहा हूं, अभी आज भी शुरू पूरा होने वाला नहीं है। पिछले दिन से सुना रहा हूं मैं डमोरी अंताड़म का अर्थ, इसलिए तो मैंने कहा था आप लोगों का नमोकार मंत्र का उच्चारण आता है ना अर्थ आता है। अभी तो थोड़ा सा गुदगुदी लग रही होगी, मन में ठेस लग रही होगी कि महाराज हमको तो नमोकार भी आता है, उसका अर्थ भी आता है, आप क्या कह रहे हैं, आपने फनागर वालों को क्या समझ रखा है। सुनने के बाद पता चलेगा कि क्या है, कितना रहस्य है। ये अभी तो शुरू ही कर रहा हूं। तो पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब कभी भी जैसे प्रतिक्रमण आदि में 3 बार नमो का मंत्र पढ़ना होता था ना, तो एक बार बोलते थे नमो रिहंता, दूसरी बार बोलते थे नमो अरहंता, तीसरी बार बोलते थे नमो अरुहंताड़ा। जिससे तीनों जो विशेषताएं भगवान की हैं वे सब ख्याल में, ध्यान में, दर्शन में, बंधन में, स्मरण में आ जाती थी। तो आप लोग भी जब करते हैं तो इस तरह से बदल बदल के करना चाहिए। हमने तीनों पदों की व्याख्या अभी शब्दार्थ बताया है, सुना कि नहीं। अब ये आपकी गलती है कि आप कब आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपको शुरू से अंत तक सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। और आज जब से आए हैं हम, जब से लेकर जब तक यहाँ रहे हैं तब तक सुनना चाहिए। अब अमास पुनवा आओगे तो हम क्या करेंगे, संडे आओगे तो हम क्या करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी आओगे तो हम क्या करेंगे। देखो आपको ये ध्यान रखना है, 7 दिन के अंदर सबको मर जाना है। 7 दिन में सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप लोग जिंदा रहेंगे, कोई नहीं रहेगा।
अच्छा तो ये बताओ आपका नंबर कौन से दिन आना है? बोलो। शनिवार को कि रविवार को, अष्टमी की चतुर्दशी को, संडे को? कौन सा मुहूर्त निकलवाया है बता? किसने निकलवाया है पता है? कब आपकी आयु बंध रही है मालूम है? कितनी आयु है आपको मालूम है? नहीं मालूम? देखो, जितनी आयु होती है उसके 2 हिस्से निकल जाते हैं, तब आयु का बंध का अपकर्ष काल, अटेम्प्ट, चांस, अवसर, अपकर्ष काल आता है। तो वो भी नहीं मालूम कि कितनी आयु बंधी है, कब अपकर्ष काल पड़ रहा है, कब पूरी होने वाली आयु। मान लो जिस समय आप पाप कर रहे हैं, विषय कषाय में लगे हैं, आत्र ध्यान में लगे हैं, उसी समय अपकर्ष काल पड़ा, अटेम्प्ट, अवसर, आयु बंध का प्रसंग आया, तो जैसे भाव होंगे वैसी आयु बंधेगी। भले जीवन भर पूजा पाठ करते रहो, व्रत नियम से पालते रहो, उस समय कैसा है आपका गुण स्थान, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, ध्यान, लेशा, योग, उपयोग, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, उसके अनुसार आयु का बंध होगा। और चलो हमारी तो आयु बंद गई होगी, अच्छा से उस समय अच्छे परिणाम थे, भूल में नहीं रहना। आपकी आयु मान लो देवायु ही बंद गई है, अभी उस उत्तम क्षण नहीं है। मान लो होता सर्वार सिद्धि की आयु आप बांध लेते, लेकिन अगले अपकर्ष काल में आयु बंध के अथवा मरण के समय में आपको संकलेश है, परिणामों में आद्र ध्यान है, खोटी लेसा, खोटा योग, खोटा उपयोग, ये कसाय की तीव्रता है। वहां देव सर्वार सिद्धि की आयु से लेकर के घटते घटते आप भवनात्रक के ऐसे घटिया देव बन सकते हैं जो दूसरे देवों के लिए विमान बनते हैं, या कोई भी बैल का, हाथी का, घोड़े का रूप धारण करके, हाथी का रूप बना करके, और वो त्रियंच बनेगा देव होते हुए भी विक्रिया से, और दूसरा देव उसके ऊपर बैठेगा। अथवा ऐसे देव बनोगे जो सभा के बाहर जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां आपको लाठी लेके खड़ा रहना पड़ेगा। अथवा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये जो ज्योतिषी देव हैं, इनके जो विमान हैं उनको खींचने वाले देव होते हैं। अभियोग जाति के जो 4000 सूर्य के बिंब को पूरब की ओर हाथी की तरह वेश बना करके, 4000 दक्षिण की ओर बैल का वेश बना करके, 4000 पश्चिम की ओर घोड़े का वेश बना करके, 4000 उत्तर की ओर, और कोई भी त्रियंश का वेश बना करके, और उस रथ को, विमान को खींचते हैं। और पूरी जिंदगी जब से जन्म लिया है, अंतर मुहूर्त में जवान होते के बाद मरते दम तक 1 मिनट के लिए भी आपको बैठने रखने नहीं मिलेगा। पूरे खींचते 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 ही संकलेश में आयु पूरी होगी, मर के एक इंद्रिय बन जाएंगे। इसलिए आयु बंध के समय भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, और मरण के काल में भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आयु खोटी बन जाएगी, और जो श्रेष्ठ बंधी है वो घट जाएगी। और यदि आपके पहले जिस समय आयु बांधी उस समय घटिया परिणाम थे, तो आपने मान लो भावनात्र की आयु बांधी, लेकिन अगले आयु बंध के अपकर्ष काल में या मरण के अवसर पर श्रेष्ठतम परिणाम हो गए, आप मुनि बन गए, और उस समय कोई दिगंबर साधु आपको संबोधने के लिए मिल गए, और वो सब कुछ आराम, परिग्रह, विषय कषाय का त्याग करा दें, और जीवन भर की जन्म जन्मांतरों की सबसे क्षमा मंगवा दें, सबको क्षमा कर दें, चारों प्रकार के आहारों का आजीवन के लिए त्याग कर दें, और माया मिथ्या निदान का शल्य का त्याग कर दें, और जो जीवन भर में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार लगाए उनकी आलोचना कर लें, और फिर इसके बाद पंच परमेष्ठि की मंगल उत्तम शरण को प्राप्त होकर के आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हुए, सुनते हुए यदि प्राणों का विसर्जन किया, तो सीधे भवनात्रक से 20 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 से 20
और यदि आयु नहीं बांधी है तो हो सकता है अंतर मुहूर्त में ही सारे, देखो कुंद कुंज स्वामी ने लिखा है मूलाचार में, एकम पंडित मरणम छिंददी जादी सयाणी बहुगाणी तम मरणम मरिदब्बम जीर्ण मदम सुमदम होदे। मान लो आपको अभी अनंत भव धारण करना है और आपने अभी मुनि दीक्षा ले ली और आपका उत्तम संगन वज्र ऋषभ नारा संगन है, तो ये जो पंडित मरण किया, देखो सच्चे मायने पंडित हम है, ये तो टोपी लगाने वाले को, जिस किसी धोती दुपट्टा पहनने वाले को पंडित कह देते हैं, ये तो उपचार है। आपको मालूम है पंडित किसे कहते हैं? पंडा संजाता ऐसा सब हिताहित विवेक बुद्धिनी बुद्धि सब पंडिता, जिसके पास किससे हित होता है उसको जान लेता है, मान लेता है, श्रद्धान कर लेता है, जीवन में उतार लेता है। अहित किसे कहते हैं? जान लेता है, मान लेता है, श्रद्धान कर लेता है, छोड़ देता है। ऐसी हित और अहित संबंधी विवेक बुद्धि जिसके अंदर जागृत होती है उसको पंडित बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, हिताहित विवेक बुद्धि तो हो गई, मरण 5 प्रकार के होते हैं। वैसे 17 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। बाल मरण, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित मरण। जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, भले जैन कुल में जन्माओ, अच्छे कुल में जन्माओ, कोठी बंगला हो, फैसिलिटी हो, महल मकान हो, गाड़ी घोड़ा हो, नौकर चाकर हो, लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो बाल है। बालकों में भी बालक, निकृष्टों में भी निकृष्ट, अधमों में भी अधम, अधमाधम, नीचाति नीच, बालाति बाल, अज्ञानाति अज्ञान, वो बाल मरण होता उसका। दूसरा, यदि सम्यक दृष्टि बन गया है पर व्रत नियम संयम नहीं है तो वो भी बालक है। तीसरा, बाल पंडित है, यदि देश वृत्ति है, अनुवृत्ति है, संयमी है, पंचम गुण स्थान वृत्ति है, तो ये बाल पंडित कहलाते हैं। और जो महावृत्ति है, संयमी है, मुनि है, जिनका छठा गुण स्थान है, वे पंडित कहलाते हैं। तो ये शास्त्रीय आचारांग के अनुसार महावृत्ति पंडित कहलाते हैं। इनका मरण कैसा होता है? सुनो, कम पंडित मरणम सिंधि जाति शयाणी मऊ बहुगाणी तम मरणम मरिदब्बम जीर्ण मदम सुमदम होदे। यदि आप अंत समय में भी दिगंबर दीक्षा लेकर के मेरी बात मान लो, पूरे जीवन भर जो हुआ सो हुआ, एक आज से ही संकल्प कर लो कि मैं महावृत्ति बनकर के ही मरूंगा, अभी से असंख्यात गुणी पाप की नजरा होना चालू हो जाएगी। चारित्र मुनि कर्म का, दर्शन मुनि कर्म का छाइशम होना चालू हो जाएगा। साथ ही यदि अंतर मुहूर्त के लिए भी महावृत्ति बन गए, 28 मूलगुणों का पालन कर लिया और फिर दिगंबर साधु की सन्निधि में आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके, चारों प्रकार के आहारों का आजीवन त्याग करके, अपने दोषों की निंदा कर आलोचना करके आत्मा परमात्मा का स्मरण करते हुए प्राण छोड़े तो आयु नहीं बंधेगी तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उत्तम संज्ञान के साथ आयु बन गई होगी तो भवनात्रक से सीधे सर्वा सिद्धि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हो गए। ये इसका महत्व है। इसलिए आपको आज से ही, अभी से सतर्क, सावधान, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हो सकता है मेरी अपकर्ष काल आयु बंध का अवसर आ गया हो सकता है मेरी आयु अगले पल समाप्त होने वाली हो। देखो मैं एक संस्मरण सुनाता हूं, चिंता नहीं करना, अभी 1-2 मिनट है। एक सज्जन, जिस समय हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में पूज्य गिरिराज स्वामी शिखर जी के पादमूल में स्त्री आश्रम में शांति निकेतन में अध्ययन साधना करते थे, तो सैकड़ों लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से, गुवाहाटी से, आसाम से और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, अनेक जगह से
धर्मार्थ लोग आते थे साधना करने। एक सज्जन 70 साल के, 72 या 75 के होंगे, बस शौकीन, लेकिन धर्म में रुचि थी। आए 15 दिन के लिए आए थे। महाराज भैया जी आपके सानिध्य में, आपकी सानिध्य में रहेंगे, हम आपके पाद में रहेंगे, धर्म बयान करना है, ठीक है। अच्छा बढ़िया। एक दिन अष्टमी थी, हमारा उपवास था। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में उपवास के दिन स्नान नहीं करते थे, केवल ऐसे ही जाकर के दर्शन पाठ पूजन बंधन जो भी करना होता था जाप करके आते थे। वो सज्जन बढ़िया अच्छे बड़ी नहा करके और एकदम केसरिया कपड़े पहन करके, तेल सुगंधित तेल लगा करके, अब हाथ चावल इत्यादि सामग्री लेकर के मंदिर जी में आए। उसी समय दर्शन करने हम गए। बड़े गौर से देखा, भैया जी कहीं जा रहे हैं क्या? मतलब हम जा रहे हैं तो उनके अंदर धुकधुकी होने लगती थी। नहीं आप नहीं जाएंगे कहीं, आपको छोड़ के हम नहीं रह पाएंगे। कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं कहीं नहीं। तो आज नहाए नहीं, आज अष्टमी है, मेरा उपवास। अच्छा ठीक ठीक, बस हाथ धोए और हाथ धो करके सब श्री जी के इस तरह से बंधन किया, केसर ली, दगाया, हाथ धोया, दोबारा केसर ली। अब श्री जी लिखने लगे अभिषेक के लिए थाली में, गिर गए। भगवान की तरफ सिर करके गिरे, जैसी चटाई बिछी थी खड़े होने के लिए उस पर ही गिरे। और मैं था वहीं, मैंने कहा बाबा जी मैं समझ गया, इनका आयु पूरा हो गया है, होने वाला है। बाबा जी जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। मेरा मार्जन था, सर के नीचे लगाया, मैंने कहा आराम परिग्रह विषय कषा का सब त्याग कर दो। पलक झपकाई उन्होंने, मतलब हाँ कहा ठीक है, चारों प्रकार का आरग त्याग कर दो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। नमो कर्म सुना रहा हूँ, सुन रहे हो? उन्होंने पलक झपकाई, नमो कर्म बड़म ओरियंता, जरा सा मुंह खुला, चले गए। अब आप सोचिए, इतने लग कोई सोच नहीं सकता था कि 1 मिनट भी नहीं हुआ, आधा मिनट हुआ होगा कि ये व्यक्ति इतने अच्छे से बात कर रहा है। सब कुछ जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर पूरी तरह दर्शन बंधन करके ट्रेन में बैठता ना, ऐसे बैठ गए, यात्रा हो गई उनकी। तो ऐसे कहा नहीं जा सकता है कि अगले क्षण अगले पल क्या होने वाला है। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कल भी आऊंगा, मैं कल भी ऐसा करूंगा। पल का ठिकाना है ना, कल का भरोसा। भजन में तो सुनाते हैं, लेकिन भाव वासना नहीं होती। लगता नहीं है कि बाकी में हमारा अगला क्षण भी क्या होगा, इस जीवन का होगा कि अगली यात्रा, अगला जीवन, अगली गति, अगली आयु मिल जाएगी। इसलिए बंदो, आपको 8:30 का समय पर, इसके पहले तो पूजन होती, गुरु पूजा और विशेष बातें कई बतानी है। अभी तो शुरू हो रहा है। देखिए आप समय पर आएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। एक लाइन भी छूट गई तो एक नीति शिक्षा चलेगी आपकी। 1 मिनट भी लेट आपको नहीं होना चाहिए। तो ये, और ये नहीं समझना ये किस पर सुनाया जा रहा, आप ये ध्यान दो कौन सुना रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस विषय पर बोला जा रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ाने वाला, सुनाने वाला कौन है? उसने जो 6 डाला से लेकर धवला जदवला महाधवला तक जो जो पढ़ा है, 200 ग्रंथों का सार, क्रीम, निचोड़, सेंस निकाल करके आपको दिया जाएगा। प्रसंग कोई भी हो, महामंत्र है कि क्या है, किस विषय पर चल रहा है, आपको अभी 1 घंटे के अंतर्गत क्या क्या सुना दिया बताइए। सुनना जरा, इससे कितनी चीजें, कितने शास्त्रों की सुना दी गई है। सभी लोग समय पे आए, ध्यान से सुने, नोट्स बनाए, बार बार सुने, तभी आपको ये चीज आएगी ध्यान में। एक बार पढ़ने सुनने से कोई चीज याद होती नहीं, जीवन में उतरती नहीं। अनादिकालीन विषय कषाय के संस्कार हैं। तो अभी आपको 4 लाइनें सुना दें तो आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन 100 गाली एक साथ दे दे तो आप क्रम से सुना देंगे कि हमें आपने महाराज जी ये गाली दी है। तो 6 तो है, लेकिन संस्कार बे हैं, इधर की रुचि नहीं है। इसलिए यहाँ की रुचि बढ़ाएं, जिससे कि ये चीज आपको जो सुनाई जा रही है वो आत्मसात हो सके। इसलिए तो सुनिए, एक बात महत्वपूर्ण है, अभी उठेंगे नहीं। आराध्य सूत्र भाग 1 और 2, ये लगभग 200 ग्रंथों का सार है। इनमें इनके पढ़ने का लाभ क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपको नैतिक बनाएंगे 1, व्यवहारिक बनाएंगे 2, धार्मिक बनाएंगे 3, आध्यात्मिक बनाएंगे 4
जीवन जीने की कला सिखाएंगे 8 ऑफ लिविंग 5, साथ ही ढंग से मरने की कला सिखाएंगे 6। इनके पढ़ने से आपका घर स्वर्ग बनेगा 7। इस सफलता के अद्भुत रहस्य बताएंगे 8, उन्नति के उपाय बताएंगे 9। और जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं ये मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। और सुनो, यदि इन दोनों ग्रंथों को आपने लगातार 4-5 बार पढ़ लिया और याद हो गए तो मेरी गारंटी है सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा। क्यों? इसलिए कि उसने तो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून पढ़ा है, ये भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून है। कोई वकील बैठे हों तो आके मेरे से चर्चा कर लेना, शास्त्रार्थ भी कर लूँगा मैं। कोई जज हो गए, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, कोई भी हम तैयार हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी भी स्थान में किसी के चरणों में नहीं झुकने पड़ेगा, किसी की नज़रों में नहीं गिरना पड़ेगा। तो ये पहले भाग की परीक्षा भादों के पहले सप्ताह में होगी। ओपन बुक टेस्ट है ये, आपको दिया जा रहा है। 1 महीने आप यह अध्ययन करिए, फिर प्रश्न पत्र दिया जाएगा, आंसर शीट कापी दी जाएगी, पेन दिया जाएगा। 1 सप्ताह है, 8 दिन में भर करके खोल करके देख करके लिख के देना है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को सम्मानित किया जाएगा। बाकी सबके लिए पारितोषिक सांत्वना दिया जाएगा। जिसके पास नहीं हो पहला भाग ले जाएं, पढ़ें। इसके पढ़ने से बहुत कई लाभ होंगे। 10-12 तो मैंने गिनती के बताए, आप मान के चलिए। इस पर विस्तार से बाद में बताऊंगा, समय हो गया है। इतना ही बोल करके मैं अपनी बोलिए पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोक सागर जी महाराज की 2 मिनट बस बैठे रहिए आप। द्वादशांग जनवाणी माता की स्तुति के बाद जाएं। पूज्य मुनि महाराज जी ने जो हमसे गतियों की चर्चा की है, सभी लोग एक बात बहुत ध्यान से सुन लें कि हम सबको जैन कुल बहुत पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन हमें जिन गुरु देव शास्त्र की शरण, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य, ये महापुण्य के उदय से मिलता है। महाराज जी की आज की चर्चा का सार जो है, यदि हम चाहते हैं अपने आगामी भव हमारे उच्चतर होते जाएं, देव भी बने हम तो उच्च जाति के देव बने, हम नौकर चाकर देव न बने, ऐसी एक बृहद चर्चा महाराज जी ने की। दूसरी आराध्य सूत्र भाग 1 और 2, मैंने तो ज्यादा नहीं, अभी 200-250 सूत्र पढ़े हैं, लेकिन महाराज जी ने एक सागर के गहराई में जाकर, बहुत गहरे जाकर इन्होंने ऐसे मोती निकाले हैं जो अनमोल हैं और इतने कीमती हैं कि एक रतन से हम अपने संसार का सर्वश्रेष्ठ खरीद सकते हैं। इतने बढ़िया आराध्य सूत्र महाराज जी ने रखे हैं, उसमें हम सब इसका आलोड़न करें, अपने जीवन को सफल करें। दूसरी बात, कल 11,111 रुपए की राशि से भाई मयंक जैन ने पावस वर्षा योग मंगल कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। भाई प्रसन्न मोदी ने भी 11,111 रुपए की राशि से पावन वर्षा योग कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके सम्मान में तालियां।